ओम साईं राम। आइए बाबा की एक कथा सुनते हैं। एक बार एक भक्त बाबा से मिलने आया। उन्हें गर्मा गर्म भुनी हुई ज्वारी अर्पण की। बाबा बोले, लो श्यामा, यह तुम्हारे लिए है। श्यामा बहुत सत्य धर्मावलंबी थे। वह गुस्से हो गए और बोले, देवा, क्या आपको कोई शर्म नहीं है? आज बड़ी एकादशी का दिन है और आप मुझे ज्वारी खाकर पाप का भागी बनने को कह रहे हैं। जाओ, मैं नहीं लूँगा। बाबा उसे समझाते हुए बोले, ठीक है श्याम्या, मत लो। ज्ञानेश्वरी के अध्याय 3 में अर्जुन ने श्री कृष्ण को कुछ ऐसा ही कहा था। एक अन्य अवसर पर एक भक्त ने बाबा से पूछा कि एकादशी के दिन प्याज खाने चाहिए या नहीं। बाबा ने उत्तर दिया कि नहीं खाने चाहिए। उस भक्त ने जोर लगाते हुए कहा, यदि प्याज कांदा कंद परिवार है तो हम क्यों नहीं खा सकते? बाबा बोले, तब उन्हें खा लो। श्यामा तत्काल बोले, अरे देवा, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? पहले आप कहते हैं कि प्याज मत खाओ, फिर कहते हैं कि खा लो। हम तो अज्ञानी हैं, इसीलिए आपसे पूछते हैं। बाबा बोले, द्वारका माई में मैं बैठकर कभी असत्य नहीं बोलता। मैं तुम्हारे चरणों की शपथ लेता हूँ श्याम्या, एकादशी के दिन प्याज नहीं खाने चाहिए, परंतु यदि खाने पड़े तो उनका प्रभाव जो शरीर पर होता है उसे हजम करने की क्षमता भी होनी चाहिए। अब यह उदी लो और जाओ। श्यामा अन्य भक्तों की तरह बाबा की विधिवत पूजा नहीं करते थे, परंतु उन्हें बाबा पर बहुत विश्वास था। इस विश्वास का वर्णन करना असंभव है। श्यामा अपने हर श्वास के साथ जाप नाम स्मरण करते थे। शिरडी डायरी में 8 दिसंबर 1911 को एक पृष्ठ पर लिखा है कि माधवराव देशपांडे यहाँ थे और वे सो गए। मैंने इन्हीं आंखों से देखा और अपने ही कानों से सुना जो मैंने कल पढ़ा था, परंतु कभी अनुभव नहीं किया था। हर आती जाती श्वास के साथ साफ आवाज़ सुनाई देती, साईनाथ महाराज, साईनाथ बाबा। यह आवाज़ स्पष्ट साफ थी और जब माधवराव खराटे लेते तो यह शब्द दूर तक सुनाई देते थे। सचमुच में यह अद्भुत है। बाबा श्यामा को हर बार उदी देते। जब भी वह द्वारका माई जाते या वहाँ से आते, बहुत बार होता था कि बाबा उन्हें उदी देते। श्यामा उसे घर ले जाते और बड़े से ढेर में एकत्रित करते रहते। भक्ति और ध्यानपूर्वक वह उसे अपने घर के एक कोने में रख देते थे। उनकी पत्नी इस बात को नहीं जानती थी। बाबा की महासमाधि के बाद उसमें से वे कुछ उदी ले जाते और ज़रूरतमंदों को देते। उसका नतीजा अद्भुत होता। एक बार श्यामा मुंबई गए हुए थे। उनकी पत्नी ने घर साफ करते हुए उदी का ढेर देखा। वह उसे उठाकर बाहर फेंकने लगी। वहाँ मुंबई में श्यामा को बाबा का सौपन आया और बाबा बोले, श्याम्या, जो उदी मैंने तुम्हें स्वयं अपने हाथों से दी थी और जो तुमने ध्यान से संभाल कर रखी थी, वह फेंकी जाने वाली है। जल्दी जाओ और उसे सुरक्षित रूप से रखो। श्यामा जितनी जल्दी हो सके शिरडी पहुँचे। वहाँ उन्हें पता चला कि जो बाबा ने कहा था वह सत्य था। श्यामा की तो इतनी कहानियाँ, इतनी बातें हैं कि उस पर तो एक पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। ओम साईं राम।